क्योंकि कुलपति होने के कारण मेरी जिम्मेदारी मुझे निभाना आवश्यक है, यही बोध वो देंगे। आज का जो कार्यक्रम है, हम लोग राष्ट्र निर्माण में और आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा का योगदान, और इस उपलक्ष्य में हम लोग किया है कि हमारे भारत स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री हमारे जो थे कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो हमने सुना अभी कि यदि वो होते, मैं एक दो उदाहरण मुझे स्मरण हो रहा है। एक है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जब साउथ अफ्रीका में उनके पास वो प्रवास कर रहे थे, उनके पास टिकट थी, फिर भी उनको ये भारत का व्यक्ति है और दिखने में वो कलर जो है रेसिज्म, उसके कारण ट्रेन से उनको उतार दिया। और एक विद्वान व्यक्ति भारत में वापस लौटे, और बाकी हम लोग सभी जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किया, और इसीलिए वो हमारे राष्ट्रपिता करके अमर हुए। तो उनको केवल उनका ज्ञान नहीं, तो उनके कलर के आधार पर अनुभव हम करते हैं। दूसरा उदाहरण मैं दूंगी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक शाला में, पाठशाला में पढ़ते थे, तब उन्होंने ब्रिटिश शिक्षक था, और मूंगफली ना खाते हुए भी उसके छिलके आपने ही करे, और इसलिए उनको शिक्षा देने का मानस बनाया था। उन्होंने कहा नहीं, मैं शिक्षा लूँगा नहीं, क्योंकि मैंने छिलके किए नहीं, मैंने मूंगफली खाई नहीं। ये दोनों उदाहरण के आधार पर हमें दिखने को मिलता है कि हमारा आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही महत्व है। हमने देखा, बड़ा आश्चर्य लगा मुझे तरुण जी, कि सिक्योरिटी गार्ड से लेकर तो सब पूरा, वो मनीला में हम लोग थे, मेरी साथी भी थी, हमने हर जगह अनुभव किया कि किसी ने हमें गुड मॉर्निंग करके विश नहीं किया, नमो बोलते थे और हाथ जोड़ते थे। 2 साल पूर्व का अनुभव है कि दावे बना रहे थे, तो किसी ने हमारे से थोड़ा वाद विवाद किया कि इंग्लिश का लेसन पढ़ा रहे हैं, माय फैमिली या माय होम करके लेसन पढ़ा रहे, तो हमारे घर में मेहमान आते हैं, तो हम लोग उसको ग्रीट कैसा करेंगे, शुभकामना कैसे देंगे, तो गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे या गुड आफ्टरनून या जो भी है इंग्लिश में ही कहेंगे। बहुत विवाद बना, इसके 1-2 साक्षीदार भी यहाँ बैठे हैं। तो हमने कहा कि नहीं, वो आएंगे विदेशी लोग हमारे घर में आएंगे, इंग्लिश का लेसन है, पर हमें तो नमो ही कहना है, नमस्कार ही कहना है। अभी ये बहुत सारी बातें हैं कि जिसको हम हरण हो गया था, फिर भी उन्होंने उतने युवा अवस्था में अपने पति के देहांत के बाद भी खड़ी हुई, वो महिला सक्षमता से उसने विजय प्राप्त किया। ऐसे अनगिनत उदाहरण हमारे इतिहास में है, और वो इसलिए है कि हमारा आत्मसम्मान बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने देखा, क्योंकि हमने सबने एक मन बना लिया था कि भारत में बनी हुई चीज ही हम लोग लेंगे, और हमने जो दिवाली मनाई, हमारे मेक इन इंडिया के साधनों से और उत्पादनों से, उत्पादकों से जो प्रोडक्ट्स हमने बनाए, हमारे युवाओं ने बनाए, हमारे लोगों ने बनाए, उसके कारण हमारी दिवाली सुंदर तो हुई, आनंद तो आया, पर एक मूल्य प्रस्थापित करने के लिए वो एक कारण बना। हम लोग देखते हैं कि विविधता से भरा हुआ देश है, विविधता में बहुत बार हमें के परिणाम आज हम लोग देख रहे हैं। पूरा देश, जब चंद्रयान-3 का लैंडिंग हुआ, पूरा देश, ऐसा मुझे नहीं लगता कि एक भी हमारा बांधव या भगिनी बोल रही है गलत हुआ है। तो ये जो इंक्लूसिवनेस है, राष्ट्रभाव है, हमारा देश देश नहीं, हमारा राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्र की एक संस्कृति है, राष्ट्र की कुछ अवधारणाएं भी हैं, और वो अवधारणाएं पाएंगे, परंतु एकात्म सोच हमारी बनना यही मुश्किल काम है। हम देखिए, एक बहुत हमारे प्रासंगिक अनुभव है। आज नीपा जैसी संस्था एक राष्ट्र के लिए, हम कमाते यहाँ है, खाते यहाँ है, यहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हैं, परंतु हमारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र विदेश में कहीं तो भी लगा है। तो हमारा गुरुत्वाकर्षण केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, टेम्परामेंट कायम रखने के लिए हम भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
एक पाकिस्तान के साथी हमारे साथ थे, उन्होंने कहा पाकिस्तान का चित्र इतना बेकार है कि सब लोग चाहते हैं जो नॉन मुस्लिम है वो भारतीय हो, पर मैं जानता हूँ पाकिस्तानी लोगों का क्या दर्द है, विभाजन के परिणाम उनको क्या दे रहे हैं। आज देश में हमारे पाकिस्तान में एवरीथिंग इज डन बाय मिलिट्री, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है और लोग देख रहे हैं कि जब भी चांस मिले तो हम भारत चले जाएंगे। देखिए, भारत का हृदय बहुत बड़ा है और भारत का हृदय यानी 140 करोड़ जनता का हृदय है। हमको दूसरे अनलॉक द पोटेंशियल ऑफ अवर डेमोग्राफिक डिविडेंड मीन्स अवर यूथ, देन एंड देन वी विल डेफिनेटली रियलाइज द ड्रीम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। इसी शब्दों के साथ उपस्थित सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ और आपने हमारा उत्साह बढ़ाया। नीपा हमारी एक छोटी सी संस्था है, पर भारत में उसका जो काम है वो मेरे सभी साथियों को उसका श्रेय मिलता है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ और आपने हमारा आनंद बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया। ऐसे ही साथ हमें आगे मिलती रहेगी। इसी शब्दों के साथ मेरे शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सभी को सादर नमस्कार। आज हम लोग ये 15वां व्याख्यान आयोजित किया था मौलाना आज़ाद के स्मृति में। हमारे पहले शिक्षा मंत्री रहे स्वतंत्र भारत के, और हम लोग नीपा में काम करते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो हम चाहते हैं कि भाई 2047 का जो आत्मनिर्भर भारत का सपना हम देख रहे हैं, उसमें शिक्षा की भूमिका क्या होगी। मुझे लगता है डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वी हैव टू फोकस द यूथ, we have to unlock their potential, we have to ignite their soul for the Indian temperament, soul temperament of Bharat. What I spoke in my speech, what Shri Aurobindo said, भारत निर्माण में हमारा युवा, हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को लेकर चलते हैं तो हमें उनकी क्षमता पर भरोसा करना पड़ेगा। और पहले तो उनको उनका आत्मसम्मान का संवर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। जब तक हमें लगेगा नहीं कि हम एक स्वाभिमानी और राष्ट्र के नागरिक हैं, तब तक ये भाव उनमें नहीं होगा। ये भाव निर्माण करना ये शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। और एक बार हमारे यूथ को यदि हमने उनकी क्षमता को पहचान लिया, उनका स्वाभिमान, उनका स्वत्व, उनकी पहचान बना ली, तो मुझे लगता है हमारा भारत बिल्कुल विकसित भारत होगा ही। धन्यवाद।